भी काम मिला है AR रहमान को, वो उनके मुसलमान होने की वजह से या फिर उनका नाम पहले क्या था फिर वो क्या परिवर्तित हुए उसकी वजह से नहीं मिला है। लेकिन उनके मन में ये द्वेष आना कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए मुझे काम नहीं मिल रहा है, ये बहुत बहुत नीचे स्तर का हो गया। उनको कितने अवार्ड मिले हैं देखिए, मतलब AR रहमान एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ऑस्कर का जब भी नाम लिया जाता है तो AR रहमान का नाम लिया जाता है। 2 ऑस्कर मिले, ग्रैमी मिले, कितने फिल्म फेयर मिले हैं, देश के सर्वोच्च जो पुरस्कार हैं उससे उन्हें नवाजा गया है। लेकिन उनका ये बयान तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री पर सवालिया निशान है। देखो ये जो खोखर जी हैं, ये जितने मौलाना आती है इतने झूठे होते हैं, इतने झूठे। कुरान स्पष्ट शब्दों में कहती है भैया कला, चित्र, मूवी, संगीत, गाने, ये सब कुछ हराम है इस्लाम में। लेकिन देखो ये कितने झूठे हैं ये लोग। ये यहाँ पर आके इनकी ऐसी मजबूरी है बेचारों की कि आके ये कला और चित्रकला और संगीत की बातें कर रहे हैं, जबकि पूरी तरह से इस्लाम में हराम है ये। और आपको नाम जिहाद बताता हूं और झूठों का नाम बताता हूं, बहुत सारे झूठों का हमारे देश में। दिलीप कुमार नाम का एक कलाकार था जिसका असली नाम यूनुस खान था। मधुबाला थी मुमताज जहां, मीना कुमारी, महजीब बानो, जगदीप था एक, सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी, एक फिरोज खान है उसका नाम था, जॉनी लीवर, बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी, जयंत, असली नाम जकारिया खान। ये नाम जिहाद ये मुसलमान आज से नहीं चला रहे, ये वर्षों से चलाते आ रहे हैं। इनको बताइए, ये सारे इस्लाम में हराम काम कर रहे हैं, अपना नाम बदल बदल के लोगों को, क्योंकि इन्हें हिंदू स्पेक्टेटर चाहिए, हिंदू दर्शक चाहिए थे, हिंदुओं को बेवकूफ काटना था। तो ये सारे कलाकार हिंदुओं के नाम रख रख के इन्होंने जनता से पैसा खींचा और लोकप्रियता पाई, और बाद में गड़े कब्र के अंदर ही सब कुछ करा हिंदुओं जैसा, बाद में गड़े कब्र के अंदर ही। दूसरी बात, फिल्मों में जितना कांग्रेस की जो विधर्मी पार्टी है, इनकी सहायता से फिल्मों के अंदर जितना नुकसान हमारे सनातन संस्कृति का किया गया, आप नोटिस कीजिएगा, किसी पुरानी फिल्म को उठा के देख लीजिएगा, गब्बर सिंह लगाएगा तिलक, वो डाकू होगा, और अब्दुल चाचा दुनिया के सबसे नेक बंदे, ओ हो, अब्दुल चाचा दुनिया के सबसे नेक बंदे, और जो बदमाश होगा, जो डाकू होगा, वो फिल्मों में तिलक लगाएगा। तो ये जो मक्कारी ये करते आए हैं, ये कांग्रेस की विधर्मी पार्टियों के कारण पूरी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर इन लोगों ने ऐसे मुसलमानों को, एक जावेद सलीम करके 2 लेखक थे, इन्होंने मारा। पूरे हर फिल्म उठा के देख लो, 786 लगा लगा के अमिताभ बच्चन घूम रहा है, लेकिन मंदिर के बारे में बोलेगा मुझे भगवान पे भरोसा नहीं है, मेरी रक्षा तो 786 का बिल्ला करेगा। तो इन पाखंडी क्यों बोलूंगा, ये तो हमारा शब्द है। ये मक्कारों ने जब पूरी तरह से इस्लाम में हराम है संगीत, कला, गाने, नाच गाने, चित्रकला, तो भैया आप ये करते हो क्यों हराम काम? अल्लाह को नाराज करके पैसा कमाते हो। अरे धिक्कार है तुम्हारे जीवन पे, अल्लाह को खुश करने वाले काम करो। तो जो ये AR रहमान बोल रहा है, असल में कांग्रेस ने मुसलमानों को अपना जीजा बना के अपनी गोद में बिठा के रखा। अब क्या है आचार्य, देखिए वो वक्त चला गया जब समाज में 4 दर्जे के लोग होते थे, जिसका जो काम होता था वही काम किया जाता था। कलाकारों के स्टेटस में हिंदू और मुसलमान नहीं लग सकता है। यही वजह रही कि पाकिस्तान के कलाकार तक हिंदुस्तान में आकर के काम करते थे। लेकिन अगर राहुल लाल जी ये बयान दिया गया है तो उन्होंने एक सवालिया निशान न केवल उस इंडस्ट्री पर लगाया है जिससे उन्हें नाम मिला है, जिसका उन्होंने दूसरे देशों के सामने नाम ऊंचा किया है, बल्कि कहीं ना कहीं कुछ और मुद्दे हैं जिन्हें दबा दिया गया है। अगर AR रहमान नहीं चल रहे हैं तो 3 खान कैसे चल रहे हैं? 3 खान का नाम अभी तक टॉप पर क्यों बना हुआ है? राहुल लाल, आपकी आवाज मुझे अभी भी नहीं मिल रही है, आप अभी भी अनम्यूट करिए अपने आप को, म्यूट किया हुआ है आपने। राहुल लाल की आवाज चेक करवाइए, उसके बाद अब कनेक्ट करिएगा। संदीप जी, आप दीजिएगा इस बात का जवाब। जी, क्या सवाल पूछा आपने? सर, मेरा सवाल यही था कि ये सवालिया निशान जो लगाया गया है, इंडस्ट्री में 3 खान तो बाकायदा चल रहे हैं, कभी भी कोई भी फिल्म आती है सुपर डुपर हिट जाती है। अब ये जो AR रहमान गलती कर रहे हैं, आमिर खान वाली गलती तो नहीं है ये? नहीं, देखिए पहली बात तो AR रहमान तक ही बात सीमित नहीं है मीनाक्षी जी। बात क्या है कि कुछ न कुछ तो ऐसी बात है जिसके चलते हर कोई, जिसको इस भारत में संवैधानिक ढांचे के तहत फलने का, फूलने का, विकसित होने का, ताउम्र पैसा कमाने का
और एक कहें कि गांव गरीब जो आता है और फिर ये बॉलीवुड या ये कहें बड़े महानगर उनको काम देते हैं और वो अपने परिश्रम से आगे बढ़ते हैं, और फिर जब उसको काम नहीं मिलता है तो उसको अपना एंगल समझ में आने लगता है। और यह बात केवल मुसलमानों तक सीमित नहीं है। अभी किसी व्यक्ति को आप देखिए, कोई है काम मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो निगेटिव कार्ड तुरंत खेलने लगता है, कहता है मैं दलित हूं जी इसलिए मेरे साथ जातिवाद किया जा रहा है, मैं पिछड़ा हूं इसलिए मेरे साथ काम नहीं दिया जा रहा है। यह बात होती है किसी को भी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, खास करके किसी में भी, तो ऐसी बिहेव करती है जैसे कि लगता है कि पूरा सिस्टम उसके खिलाफ लगा हुआ। और एक उदाहरण मैं दे रहा हूं उपराष्ट्रपति जी का, जिनको उपराष्ट्रपति के तौर पे 5 साल तक देश ने स्वीकार किया और फिर उनको भी डर लगने लगा। तो बात यह है कि हर किसी को जिसको संवैधानिक ढांचे के तहत यहां देश में फलने फूलने का मौका मिलता है, भाई और लोगों को भी तो मौका दीजिए। कब तक ए रहमान को लोग सुनेंगे? नई जनरेशन आ गई है, जेनजी आज की तारीख में हिप हॉप सुन रही है, फास्ट म्यूजिक सुन रही है, ऐसे लोग नहीं थे। अब एक बात बताइए, अगर पुरानी फिल्मों की तरह कोई एक पेड़ की डाल पकड़ करके गाना गाना चाहे तो उसको कौन सुनना चाहेगा? तो हर समाज में डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, उसके हिसाब से लोगों की पसंद बदलती है। लेकिन धार्मिक एंगल में आप आकर के कहीं न कहीं आप राजनीति में आने की एक सुगबुगाहट दे रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में हम लोग देखें कि यार रहमान साहब भी जो है कहीं न कहीं राजनीति में उतरे किसी पार्टी के टिकट से, इसलिए वो एक चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी इमेज जो थी एक सेकुलर इमेज थी। क्यों? क्योंकि वंदे मातरम उन्होंने गाया, इसके लिए उनका धन्यवाद किया जाता है। जय हो का गाना दिया उन्होंने, जिस पे बहुत ज्यादा उनको सम्मान दिया जाता है। लेकिन जब उनको अपनी कम्युनिटी को एड्रेस करना होगा तो उनको दिखाना होगा कि मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमानों के लिए लड़ता हूं। क्योंकि अगर आप मुस्लिमों की बात करेंगे तो आपको तब तक कोई मुसलमान नहीं सुनता है जब तक आप बताते नहीं कि आप मुसलमानों के हितैषी हैं। अगर आप वहां पे सेकुलरिज्म की बात करेंगे और बाकी सारी बातें करेंगे तो शायद आपका वोटर जो है आपको एड्रेस नहीं करेगा। और इसीलिए एक भनक लग रही है मुझे जो इनके बयान से। ए आर रहमान का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, उनके संगीत के योगदान का भी सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे लगता है वो राजनीतिक पारी शुरू करना चाहते हैं और उसी की उन्होंने नींव रखी है, इस तरह के भारत के लोगों का अपमान करके, इस तरह का बयान दे करके जो है। कभी भी इस तरीके का जो कोई बयान है संदीप जी, उसके पहले कभी कोई बयान उनका आया नहीं है इस तरीके का, पहली बार उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है। हो सकता है कि वो किसी पार्टी से जुड़ना चाह रहे हो, लेकिन ये बयान, ये क्या कहीं कहीं सहानुभूति बटोरने वाला लगता है डीपी शास्त्री जी की सहानुभूति बटोरी जा रही है? मैं आपको कुछ नाम गिनवा देती हूँ, फिल्म इंडस्ट्री के ही नाम है। अब वो हिंदू थे तो उन्हें काम नहीं मिला, तो वो आगे आकर के ये तो नहीं कहेंगे कि मैं हिंदू था इसलिए मुझे काम नहीं मिला। मैं आपको नाम गिनवाती हूँ, गोविंदा का नाम हर कोई जानता है, कितने लंबे वक्त से उन्हें काम नहीं मिला, काम नहीं कर रहे हैं वो। उदय चोपड़ा एक से एक बढ़कर के मूवी दी, पसंद भी उन्हें खूब किया गया। विपाशा बासु, अमृता राव, ये गायत्री शर्मा, मालिनी शर्मा, ये स्वदेश जैसी मूवी में, राज जैसी मूवी में सुपरस्टार रही हैं। उन्हें लेकिन एक इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में देखा नहीं गया। तो इंडस्ट्री का दौर तो हर बार बदल जाता है, कभी कोई बहुत पसंद कर लिया जाता है, कभी कोई आसमान में बैठने के बाद भी नीचे जमीन पर उतार दिया जाता है। देखिए एक चीज बताना चाहता हूँ, रहीमन चुपचाप बैठी है देख दिनन का फेर, अच्छे दिन जब आवत है बनत न लागी देर। हर व्यक्ति के एक समान समय नहीं रहता है ना। रहमान जी जो बताना चाहते हैं भारत को, ये बता करके क्या साबित करना चाहते हैं? रहमान जी तो ओवैसी वाला पार्ट पढ़े जा रहे हैं। वो मुसलमानों के लिए जिस तरह ओवैसी जी कैंसर वाला बयान दे देते हैं कि सारा पूरा भारत में जो शांति है भंग हो जाए, उसी तरह रहमान चाहते हैं कि जो मीडिया इंडस्ट्रीज है, बॉम्बे इंडस्ट्रीज है, वो भंग हो जाए। ये आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान ये कहाँ से स्टार बन गए? अगर इनको सपोर्ट नहीं किया इंडिया के लोगों ने या मीडिया ने नहीं सपोर्ट किया, इनकी मूवी पब्लिक देखी तभी तो स्टार बन गए। तो इस तरह के भाषाएं लोग जो बोलते हैं अपने चंद स्वार्थ के लिए बोलते हैं। रहमान जी को काम नहीं मिल रहा है तो जो अपना काम मिला उसके गुणगान क्यों नहीं कर रहे हैं? कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मीडिया को, चाहे फिल्म इंडस्ट्रीज को, जो इतना दिनों तक मेरे को इस पद पे प्रतिष्ठा दिलाया, उस लायक मेरे को समझा। वो तो नहीं गाना चाहते हैं, ये तो आग लगाना चाहते हैं। देखिए इनकी जो थ्योरी है ना, अभी अभी मेरे बड़े भाई साहब जो बोल रहे थे अरुण जी महाराज, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं और वो बिल्कुल शास्त्रीय प्रमाण भी देते हैं और कुरान के भी प्रमाण दिए हैं। कुरान के प्रमाण इसलिए दिए हैं कि जो इस्लाम में हराम है वो आपके दुनिया में आपके लिए सर्वोपरि स्थान है, इन लोगों के लिए तो सर्वोपरि स्थान है। हम उस चीज पे नहीं जाना चाहते हैं, ये जाना चाहते हैं कि चलो
कहीं से कहीं शांति का दान तो दो। ओवैसी तना बनो आप भारतीय संस्कृति को या सनातन संस्कृति को, फिल्म इंडस्ट्रीज को एक जो सूत्र है उस सूत्र में नींव मत खोदो, दरार मत डालो, आगे आने वाली पीढ़ी को बदनाम मत करो। नहीं, एक ये भी तो रियलिटी है डीपी शास्त्री जी, बिल्कुल सही कहा आपने। एक रियलिटी ये भी तो है कि नेपोटिज्म इतना बढ़ गया है कि जो कलाकार उन्हें काम मिलना बंद हो गया है, ये भी मानना चाहिए। राहुल लाल जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? मीनाक्षी जी, मुझे आपकी आवाज लगातार आ रही थी, वो पीसीआर में कुछ गड़बड़ी थी, अब मेरी आवाज ठीक है। सर, आपका नजरिया क्या है जो ये बयान दिया गया है उस पर जरा ये बताइएगा कि देश ने उन्हें इतना प्रेम दिया, देश ने उन्हें इतना सम्मान दिया है, उन्होंने भी देश के नाम को आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन AR रहमान का ये जो बयान है ये तो बहुत बांटने वाला बयान है। मीनाक्षी जी, बांटने वाला बयान नहीं है। AR रहमान फिल्म जगत के उन चंद लोगों में है जो सच्चाई को सच्चाई कहने की हिम्मत रख रहे हैं। तो सबसे पहले तो वो फिल्म जगत में तो सारे लोग डरे समय में दिखाई देते हैं, वो तो सच को सच बोलने की भी हिम्मत नहीं करते, तो वो कम से कम खुल्लम खुल्ला सच बोल रहे हैं। इसके लिए भी हम लोगों को AR रहमान की प्रशंसा करनी चाहिए मीनाक्षी जी, नंबर 1। नंबर 2, देखिए स्थितियां क्या बनी हुई हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं मणिकर्णिका घाट में बिल्कुल पुराने जो है कि मंदिरों को, वहां पे पुराने मंदिर मूर्ति टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिल्म जगत में किसी की हिम्मत है कि वो उसके ऊपर फिल्म बना ले, उसके बारे में कोई टिप्पणी कर दे? वह सनातन को जिस प्रकार से नुकसान, हम लोग तो औरंगजेब के कार्यकाल में पहुंच जाते हैं कि औरंगजेब के समय सनातन को नुकसान पहुंच रहा था। लेकिन पार्टी ने भी ये बोला है, जिस पार्टी का दरबारी है ये, उस पार्टी के फूल सिंह ने भी ये बोला है कि जो लड़कियां सुंदर होंगी उनका तो बलात्कार होगा नहीं। तो ये ऐसी पार्टी का 2 कौड़ी का गद्दार जो बैठा है, ये 2 कौड़ी का नाली का कीड़ा, ये कुत्ता जो बैठा पागल कुत्ता, ये जो कांग्रेसी कुत्ता है जो सोनिया गांधी का कमर साफ करके अपना जीवन जी रहा है, ये गांधी खानदान का कमर साफ करके जीने वाला, ये क्या भाषा है ये आचार्य अरुण कृष्ण? क्या इस देश में किसी को अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का आचार्य अरुण कृष्ण कोई हक नहीं है? अगर वो कोई बयान दे रहे हैं राहुल लाल, या वो कुछ कह रहे हैं, तो आप उसको प्रतिक्रिया दीजिए। ये गाली गलौज करना कौन सी भाषा है? पहले मुझे आचार्य अरुण कृष्ण से बात करवाएं। देखिए क्या तरीका है? पहले आचार्य अरुण कृष्ण मुझे ये बताइए, ये क्या तरीका है डिबेट में आकर के गालियां देना? ये क्या तरीका है? पहले गाली इसने दी है। हाँ, अगर क्या ये गाली दी देगा तो गाली दूंगा मैं। हाँ, ये ढोंगी पाखंडी अगर बोलेगा हाँ, धर्मगुरुओं को, तो इस गांधी परिवार का कमोड साफ करने वाले को गाली दूंगा। आचार्य अरुण कृष्ण, राहुल लाल जी, आप दोनों ही अपनी भाषा प्लीज संभाल करके जरा बोलिए। बहुत सारे जो 18-19 साल के 17 साल के बच्चे होते हैं ना, वो भी डिबेट देखते हैं। अब आप उन्हें क्या सिखा रहे हैं मुझे ये समझ में नहीं आता है। आप लोग अपने टॉपिक पर रहिए, उस पर बात करिए। आपको अगर उनका कोई बयान पसंद नहीं आ रहा है या राहुल लाल को आपकी कोई बात पसंद नहीं आ रही है, तो आप दोनों एक दूसरे को सम्मान से बात तो कर सकते हैं ना। मीनाक्षी जी, मैं तो उनको लगातार सम्मान देता हूं, लेकिन आप देखिए अगर वो हमें कुछ जवाब देंगे तो जवाब तो मुझे भी देना पड़ेगा। मैं तो एक उदाहरण रख रहा था। जिस पार्टी का ये दरबारी है, उसकी पार्टी के विधायक ने आज क्या बोला है? अगर लड़की सुंदर होगी तो हमारे अभी सबसे पहले मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट पूरा नहीं हुआ है। अभी मैं आपसे मीनाक्षी जी मैं आग्रह करूंगा कि सबसे पहले मैं जो बोलना चाहता हूँ वो सुन तो लिया जाए। फूल सिंह नाम के विधायक ने बोला है कि जो लड़की सुंदर होगी उसका बलात्कार हो सकता है। उस पार्टी का दरबारी है ये। पहले ये बताओ ना, मिनिस्टर का आदमी है, आचार्य पहले सुन तो लीजिए। आचार्य पहले सुन लीजिए, और आपकी आवाज बहुत कट रही है आचार्य अरुण कृष्ण की। राहुल जी बोलिए। आचार्य अरुण कृष्ण, आपकी आवाज बहुत कट रही है, पहले सुन लीजिए, उसके बाद आप अपनी बात रख लीजिएगा, कहीं नहीं जा रही। मैंने कभी अपनी बात रखी ही नहीं है मीनाक्षी। बोलिए राहुल जी, आप ही से कह रही हूँ, आप ही रखिए। मैं तो अपनी बात रखा था हूँ। मैं अभी मैं तो मेरी बात अभी वो सुने भी नहीं और हमला करना शुरू कर दिया है। बोलिए बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि AR रहमान, हो सकता है मेरी बातों में सबों से असहमत राय रख रहा हूं मैं, हो सकता है। मैं कह रहा हूँ AR रहमान बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो सच कहने की हिम्मत कर रहे हैं। फिल्म जगत अगर ये चीजें दिखा रहा है, वो छावा जैसे दूसरे तमाम फिल्मों को बना रहा है, मैं मानता हूँ कि वो फिल्में विभाजनकारी हैं। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि बनारस में म्यूजिक देने क्यों गए थे? छावा अगर विभाजनकारी है तो AR रहमान ने क्यों दिया उसमें म्यूजिक? रामायण में वो क्यों दे रहे हैं म्यूजिक? मैं कह रहा हूं कि ये तब उनको सोचना पड़ेगा ना कि उन्होंने उस प्रकार के विभाजनकारी फिल्मों में काम क्यों किया। हाँ। आज अगर उस समय काम किया, लेकिन आज अगर उन्हें यह एहसास हो रहा है समय के साथ, अच्छी बात है कि कम से कम सच्चाई बोलने की हिम्मत तभी तो होगी। मेरा सवाल यह है कि मणिकर्णिका घाट पर अगर मूर्तियां टूट रही है वहां पे,
क्या उसको लेके हम लोगों को सवाल नहीं उठाना चाहिए? क्या फिल्म जगत उसको लेकर कभी फिल्म बनाने की हिम्मत करेगा? किस हम पे? लोग किस पे बनवानी है मणिकर्णिका, आपको फिल्म? मैं कह रहा हूं मीनाक्षी जी, मणिकर्णिका घाट में प्राचीन मूर्तियां विखंडित हुई या नहीं हुई? इसके पहले भी बनारस में जो कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के चक्कर में पुरानी पुरानी कितनी सारी हजारों साल पुरानी मंदिरों को तोड़ दिया गया। आप कैसा विकास लाना चाहते हैं? आप विकास ऐसा करना चाहते हैं? क्या उस विकास में पुराने विरासत को संभालते हुए हम लोग विकास नहीं कर सकते? इसके ऊपर ना तो हमारे धर्मगुरु कोई टिप्पणी करेंगे, ना हमारे फिल्म बनाने वाले निर्माता कोई फिल्म बनाने की हिम्मत करेंगे इसके ऊपर। उनको अभी भी ध्यान है कि हजारों वर्ष पहले जो घटना घट चुकी है, जो लोग जी, नहीं है। आपके हिसाब से अगर फिल्में बनेगी तो वो बिल्कुल भी बांटने वाली नहीं होंगी, लेकिन अगर जो देश के लोगों को देखना चाहिए वो फिल्में बनेंगी तो वो विभाजनकारी होंगी। छावा में म्यूजिक देते वक्त ए.आर. रहमान साहब को ये याद नहीं आया कि वो विभाजनकारी मूवी है। अभी रामायण में वो काम कर रहे हैं तब उन्हें ये याद नहीं आया। राहुल लाल जी, देखिए सच ये है कि एक अल्पसंख्यक होने का जो तमगा है ना, वो कुछ लोगों की तरफ से पहन लिया गया है। आप मुझे एक बात बताइए, एक लंबे वक्त तक बॉबी देओल को काम नहीं मिला, अक्षय खन्ना को काम नहीं मिला, गोविंदा को अभी तक काम नहीं मिला है, विपाशा बासु अभी भी नदारद है, अमृता राव को कहाँ काम मिला है, गायत्री शर्मा नहीं काम कर रही हैं, मालिनी शर्मा नहीं काम कर रही हैं, स्वदेशी से लेकर के राज तक ये फिल्म एक्ट्रेस टॉप की रही हैं, लेकिन इन्होंने तो कभी नहीं कहा कि मैं हिंदू हूं इसलिए मुझे काम नहीं मिल रहा है और बॉलीवुड में 3 खान बैठे हुए इसलिए मुझे नहीं मिल रहा है। इन्होंने तो ऐसा नहीं कहा। मीनाक्षी जी देखिए, हाँ। फिल्म जगत में सफलता विफलता किसी को किसी का दौर चलता है, मैं उस बात से सहमत हूं। बिल्कुल यही बात है कि सर सफलता विफलता का एक दौर होता है, एक दौर ट्रेंडिंग का होता है और एक दौर वो होता है जब आप आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे होते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज, हाँ, लेकिन अगर इस बीच में वो कुछ सच्ची बातें कहने का हिम्मत करता है, इसके लिए उनकी तारीफ भी होनी चाहिए। सोचिए वो छावा में उन्होंने काम भी, साहब भी सही लगने लगे तो अब हम क्या करेंगे? ओवैसी साहब की नहीं, तो अगर आदत वो है, उन्होंने सुबह छावा उठेंगे में- और चाय पीते जब तक वो एक हिंदू मुसलमान नहीं कह देंगे उन्हें अपनी चाय ही डाइजेस्ट ना होगी। आचार्य अरुण कृष्ण, अब जरा आप बताइएगा। ठीक है राहुल लाल जी, अभी हो गया आपका समय। मैं थोड़ा आचार्य अरुण कृष्ण से ये पूछना चाह रही हूँ कि ये इतना कौन सा बड़ा सच बोल दिया। इमरान खोखर की बात तो मुझे आज बहुत सही लगी। इमरान खोखर ने बिल्कुल सही कहा कि इस देश में अगर कलाकारों का धर्म देख करके काम मिलने लगता तो अभी तक वो ए.आर. रहमान बन ही नहीं पाते। मोहम्मद शमी को क्या काम नहीं मिला? मोहम्मद शमी का क्या कभी सिलेक्शन नहीं हुआ? कैफ का क्या कभी सिलेक्शन नहीं हुआ है? और साथ ही जिनके नाम के सामने खान लगा हुआ है, क्या वो सुपरस्टार बन करके नहीं बैठे हुए हैं? अभी भी जो टेक्नीशियन है, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, अभी आप नेपोटिज्म की बात करिए ना, शाहरुख का बेटा क्यों इतना ट्रेंड कर रहा है? एक सीरीज ही तो बनाई उसने, लेकिन उसके नाम में भी तो खान लगा है। देखिए, मुझे समय दीजिएगा इस विषय पे बात बोलने के लिए पूरी तरह से। जितने भी खान हमारे फिल्म इंडस्ट्री में है, कितने ही कलाकारों ने, गोविंदा से लेके कई कलाकारों ने इनके ऊपर सीधे सीधे दोषारोपण किया कि इन्होंने इनके हिसाब से माई वे और हाईवे जो फिल्म इंडस्ट्री में नहीं चलता उसको ये सलमान खान और ये शाहरुख खान जो पाकिस्तान के प्रेमी हैं, इन्होंने कितने लोगों का करियर खराब किया है। यानी कि इनकी जो नेटवर्क है, इनका जो बॉलीवुड के अंदर इतना मजबूत रहा है कि इन्होंने बहुत सारे कलाकारों का करियर खराब किया। दूसरी बात, इस नस्ल के अंदर नमक हरामी बोलते थे। क्या बोलते? नमक हरामी। पूरे जीवन ये हिंदुओं के पैसे पे पलते हैं और जैसे इनके साथ कुछ 19-20 होता है इनके खुद के कृत्यों के कारण, ये तुरंत ही क्या करते हैं? तुरंत ही विक्टिम कार्ड खेलते हैं। एक हामिद अंसारी नाम का एक उपराष्ट्रपति हुआ करता था देश के अंदर, इसी भारत भूमि ने उसको उपराष्ट्रपति जैसे बड़े पद पे लाया और जैसे ही वो उपराष्ट्रपति पद से हटा, उसने क्या कहा कि मुसलमान इस देश में खतरे में हैं। और जब एक पत्रकार ने जाके उससे पूछा कि जरा बताइए भाई मुसलमान कैसे खतरे में है, तो उससे बदतमीजी करने लग गया क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। इसी को नमक हरामी कहते हैं। पूरे जीवन हिंदुओं के, भारत के पैसे पलो, जब आपको लगे कि अब आपकी नहीं चल रही है, आपके अंदर आपके कृत्यों के हिसाब से आपको लोग धिक्कार रहे हैं, तो आपको क्या करो? कह दो जी मुसलमान खतरे में। ये बिल्कुल वैसा ही है। ये बिल्कुल धर्मगुरु है, हिंदुओं की मूर्तियां टूट रही है, उसके ऊपर बयान नहीं दे पा रहे हैं आप कि भाई हमारे सुनिए, मैं बयान दे रहा हूं ना, अरे मुझे बोलने तो दो, फिर मैं बोलने दूंगा, फिर मैं भी नहीं बोलने दूंगा। अगर मैंने आपसे अनुमति लेकर बोलिएगा क्या? आप कह रहे थे आप देख, अरे भाई अगर मैं देखो अभी मैं फिर बोलूंगा, फिर बोलोगे देखो तुम, अगर मैं बोल रहा हूँ तो चुप हो जाओ, मेरी बात सुनो अच्छी तरह से। अभी मुझे पूरी बात करने दो। तुम्हारी अगर इतनी ही औकात है तो बोलो, अगर फिर मैं के बीच में बोल रहे हो, जब मैं बोल रहा हूँ
जब मैं अपनी बात बोल रहा हूँ बीच में क्या बोल रहे हो? तुम्हारे नाम जब मैं बोल रहा था तो तुम क्या बोल रहे हो? अगर खबर खराबी है कि नहीं है, आपको सब नहीं रहा, ये बोलोगे कि हिंदू मुसलमान बोलोगे, भाषाई गरिमा धर्मगुरु नहीं रख सकते। दिख गया, धर्मगुरु की सच्चाई दिख गई कि एक धर्मगुरु एक नेशनल टीवी चैनल पे अपनी भाषाई गरिमा रखने में सक्षम नहीं है, वो कैसा धर्मगुरु होगा? अरे धर्मगुरु कम से कम भाषाई गरिमा बचा के रखिए। ऐसे ही कांग्रेस की तरह इनको पूरी दुनिया के जो सरकारें हैं, भाजपा भी जो गोद बिठा कर रखे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपके जो कृत्य है, खान जितने भी इंडस्ट्री के अंदर है, इन्होंने बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का करियर खराब किया है। इन्होंने सलमान और ये शाहरुख खान ने, अगर आज इस जो भी खान नाम है, देखो ये कितने मक्कार हैं। अभी इनको छावा मूवी के अंदर इनको संगीत का काम मिला है, इन्होंने छावा से पैसे कमाए, और जैसे ही काम नहीं मिला थोड़ा सा, तुरंत इन्होंने दोषारोपण कर दिया। इसी को नमक हरामी कहते हैं। मात्र 1 साल पहले छावा मूवी आई है, उसमें संगीत भी है A.R. रहमान, नमक हरामी कहते हैं। इसी को हमें दुखी है कि हमारे राहुल लाल जैसे बच्चे जो हमारे धर्म में पैदा हुए, इनको क्या, जैसे मैं तो दुख हमारा ये होता है कि जो राहुल लाल जैसे बच्चे हमारे, इनको सच बोलना क्यों नहीं आता? अरे राहुल मेरे छोटे भाई, देखो छोटे भाई बोल रहा हूँ तुम्हें, अरे अभी तो छोटे भाई बोल रहा हूँ, अरे कभी तो सच बोल लेकर मेरे छोटे भाई, कांग्रेस का दरबारी बन के बात करता है, अभी तो सच बोलना कर कि भाई ये फिल्म इंडस्ट्री है, ये परफॉर्मेंस बेस्ड है, कितने ही कलाकारों का करियर खराब हो गया। समय है, सलमान खान, शाहरुख खान ने कितनों को करियर खराब किया, इन दोनों खानों ने, और पूरी इंडस्ट्री को इस्लाम नाम के इस सांप ने डसा। कितनों का ही करियर इन सलमान खान और ये इमरान खान और ये जितने भी है, क्या क्या नाम है, इन्हें तो जानता नहीं, इनकी फिल्में देखता नहीं, इन्होंने कितनों का करियर खराब किया। गोविंदा ने, लेकिन आपको पता है कि वो करियर किसका खराब करता है? जब ये A.R. रहमान, देखो कितना नमक हराम है। अभी मात्र साल भर पहले छावा मूवी में संगीत दिया इसने, और अब छावा मूवी चली गई। ये क्या चाहता है? ये जो रहमान है, अभी छावा का इसने संगीत दिया है, देखो कितना नमक हराम है। अभी छावा का संगीत दिया इसने, और अब कहना कि मुझे काम नहीं मिल रहा है, इसी को नमक हरामी कहते हैं। ऐसे वो हाल A.R. रहमान कुछ भी कहें, लेकिन उन्होंने देश को सम्मान दिया है, और उसके लिए हमें भी उनका शुक्र अदा करना चाहिए। उन्हें ये फीलिंग क्यों आई, कैसे आई, थोड़ा उस बात को भी समझना चाहिए। कोई नमक हराम नहीं है। अगर उनकी तरफ से एक बयान आया तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ महसूस किया होगा। संदीप मिश्रा जी, बिना महसूस के कोई इस तरीके के बयान नहीं दे सकता। और मैं सीधे ये कहती हूँ कि जब फिल्में इस तरीके की बनती थी कि आप सनातन संस्कृति को ठेस पहुंचाने की बातें करते थे, तब तक ठीक था, तब तक काम मिलता था। लेकिन अब वो ट्रेंड बदल गया है। लोग सच की तरफ बढ़ने लगे हैं कि आखिरकार क्या हुआ कश्मीर में, क्या हुआ बंगाल में, क्या हुआ ताशकंद में। अब जब लोग ये सब कुछ जानने लग गए हैं तो फिल्म इंडस्ट्री खराब हो गई। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री से बढ़ करके यहाँ पर हमारे राहुल लाल जी डिफेंड कर रहे हैं, और इमरान कोकर साहब जो है सच्चाई स्वीकार कर रहे हैं। यही सच्चाई है इस देश की। और बात क्या है, गजब की बात हो रही है भाई। राहुल लाल जी ऐसी बातों को रख रहे हैं, इनको तो एक सवाल पूछ लेना चाहिए ना कि यार रहमान साहब अगर बोले होते, थोड़ा बांग्लादेश पे कुछ बोले होते, थोड़ा ईरान पे कुछ बोले होते, तब तो देश को समझ में आता। और एक बात कह दूं राहुल लाल जी, सुनिए, मैं जामिया मिलिया से पढ़ा हूं, मेरे भी दिमाग में कभी था, मैं भी मोमबत्ती लेके कभी चलता था। मैं डोडा तक गया हूं, कश्मीर तक मोमबत्ती लेके गया हूं, लेकिन मुझे लगता था कि ये जो सांप्रदायिक तथा कथित कहा जाता है कि लोग गलत हैं, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, A.R. रहमान जैसे लोग बोलते हैं, हामिद अंसारी जैसे लोग बोलते हैं, तब मुझे समझ में आता है कि मैं गलत था। जो राष्ट्रवादी कह रहे थे, जो हिंदूवादी कह रहे थे, वह बात सही कह रहे थे। इस तरह को बोल करके राहुल लाल जी को सुन लेते हैं। संदीप जी, इन्हें ये बयान गलत क्यों नहीं लग रहा है? राहुल लाल जी, आप मुझसे 1 मिनट लीजिए और मुझे एकदम लगातार ये घटनाएं बताइए कि ऐसा क्या हो गया इस देश में जो आपको ये सच लग रहा है, गलत नहीं लग रहा है। इमरान खोकर को ये सब कुछ गलत लग रहा है, लेकिन आपको नहीं लग रहा है, क्यों भाई? मीनाक्षी जी, मैं बताता हूँ। हाँ, आप 1 मिनट लीजिए और सब बताइए। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, जब छावा फिल्म रिलीज हुई, आपको याद होगा कि नागपुर में कभी दंगे नहीं होते थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का खुद बयान है, अभी भी उस बयान को आप देख सकते हैं कि छावा फिल्म रिलीज हुई और उस कारण से दंगे भड़क गए। ये अब पहले तो मैं तो मानता हूं कि देवेंद्र फडणवीस जी ने खुल के इतनी बड़ी भड़काने वाले जिम्मेदार है राहुल भाई। संदीप जी,
उन्होंने तो छवा फिल्म के ऊपर बोल जाना था, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। नागपुर में कभी दंगे नहीं, आप भड़के थे। विषयांतर क्यों कर रहे हैं? जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए ना। आप तो मणिकर्णिका घाट तक होकर के चले आए। बात हो रही है रहमान पर, आप लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो वाला काम कर रहे हैं। जिस विषय पे बात हो रही है उसके जवाब दीजिए ना। आप उसी विषय पे दे रहा हूँ कि छावा फिल्म विभाजनकारी फिल्म थी। ए.आर. रहमान ने यह बात बोली है, और जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब भी मैंने कहा था कि वो बिल्कुल विभाजनकारी फिल्म है। अब उन्होंने म्यूजिक दी। छावा फिल्म पर चर्चा नहीं हो रही है, चर्चा ए.आर. रहमान के बयान पर हो रही है मेरे बड़े भाई। ऊपर हो रही है। आप बड़े अनुभवी हो, आप बात को घुमाना चाह रहे हो। अगर आपके पास तर्क नहीं है तो मत दीजिए, दर्शकों का समय मत खराब करिए इस तरह से। आप दर्शकों का समय, तो आप लोग कुतर्क दे के दर्शकों का समय खराब कर रहे हैं। भारत में क्या मुस्लिमों के साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार नहीं हो रहा है? इस समय देश भर में उनके मॉब लिंचिंग के शिकार नहीं हो रहा है वो? और आप अगर इस सच्चाई को नहीं मानने के लिए तैयार है, अगर कोई सच्चाई को आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? 80% हिंदू सारा पद, सारा अपॉर्चुनिटी सब मुस्लिमों को दे दे और अपने कटोरा मांग। बात समझ में नहीं आती राहुल लाल जी, अगर यहाँ पर लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है तो फिर पाकिस्तान में क्या होता है? पूरा संविधान बन जाता है कि एक मुस्लिम ही राष्ट्रपति बनेगा, एक मुस्लिम ही वहां का प्रधानमंत्री बनेगा। और इस देश में जो लोग संसद में बैठे हुए हैं वो अनर्गल बयान देते हैं, और इस देश में उनके साथ गलत हो रहा है। मतलब आप मुझे एक बात बताइएगा, पीके मूवी आई तब जाकर के लोगों ने विरोध करना शुरू किया। जब इस तरीके की मूवी आती है तब जाकर के विरोध होता है, और आप चाहते हैं कि उस पर भी हम चुप्पी लगा करके बैठे रहे, क्योंकि होता तो यही है, भले ही होता ना हो। मैं आपको एक मूवी और बताती हूँ, अभी जाकर के आप देखिएगा। हाल फिलहाल में सोनाक्षी सिन्हा की एक मूवी आई थी, और उसमें किस तरीके से जो हमारे मौली धागे होते हैं, जो हम रक्षा सूत्र बांधते हैं, उसमें उसके ऊपर सिगरेट, पहले तो शराब डाली जाती है, उसके बाद सिगरेट से आग लगा दी जाती है। तो राहुल लाल जी ये सब कुछ स्वीकार करते जाए तो हिंदू सहिष्णु है, और अगर वो बोलना शुरू कर दे तो वो बेवकूफ है, वो इस समाज को बांटने वाला है। देखिए वो धागा तो देखिए मैंने भी अपने कलाई पे पहना हुआ है, तो इसलिए उस धागे का सम्मान तो मैं भी बिल्कुल करता हूं। अगर किसी फूल में उसका सम्मान नहीं किया गया बिल्कुल गलत है, मैं उसे बिल्कुल आपके इस बात से सहमत हूं मीनाक्षी जी। लेकिन जब हम लोग भारत की बात करें तो भारत की तुलना हम ना तो पाकिस्तान से कर सकते हैं ना बांग्लादेश से कर सकते हैं। भारत के विरासत जो सुपरहिट करा देता है इसकी तुलना राहुल जी आप लोगों ने एक ऐसी गुट्टी पिलाई थी जिसमें हमारे शिव का अपमान हुआ था, उस फिल्म को भारत हिट करा देता है। संदीप जी, अगर आप एक फिल्म आई थी सलमान खान की जिसमें एक ब्राह्मण की शिखा जलाने को उसने कहा था, और वो फिल्म भारत सुपरहिट करा देता है। तो ये भारत में ही हो सकता है कि आप सनातन की शिखा को गाली दो, आप हिंदुओं को गाली दो, भगवान को गाली दो, और फिल्म सुपरहिट हिंदू कराएगा क्योंकि आपने घुट्टी पिलाई थी। और आज घुट्टी पे सवाल लोग उठा रहे हैं तो आपको डर लग रहा है, आपको खतरा लग रहा है। अरे भाई, इसको भारत से हमने भगा दिया, इसका एसआईआर में नाम कट गया। उत्तर प्रदेश में शांति से एसआईआर हुआ ना, सिंध मुस्लिम ने आके कहा कि हमारा नाम कट गया है, किसी मुस्लिम ने कहा कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया है। राहुल जी मंडी में दुकानें गरीब आदमी है, हिंदुओं का भी कुछ अधिकार है, माना कि मुस्लिमों के अधिकार है संविधान में सुरक्षित है, हमारे भी अधिकार है राहुल भाई, हम हिंदू भी कुछ बोल सकते हैं। लेकिन हमको आप इस तरह से हमारे धर्म को, सनातन को अपमानित करेंगे। हमारे ज्यादा जो अधिकार है राहुल लाल जी को लगता है कि हमें मतलब बहुसंख्यकों को मिल गए हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों को वो अधिकार नहीं मिले हुए। इमरान खोखर जी, अगर मूवी में ये दिखा दिया जाए, इमरान खोखर जी आप मुझे जरा ये बताइए कि अगर किसी फिल्म में हमारा एक पवित्र धागा है, आपके यहाँ पर भी होता है, हमने वो भी देखा है, आपके यहाँ पर भी जाते हैं बाकायदा धागा बांधते हैं, आप लोग भी वो धागे पहनते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। अगर उस धागे पर कोई शराब डाल दे, सिगरेट से आग लगा दे और बॉलीवुड इसे दिखाए तो हम उसे पसंद करते जाएं, तो ये तो सही नहीं है ना। अगर यही आपके समुदाय के साथ होता तो फिर ये कहा जाता कि नहीं, बॉलीवुड में सिर्फ एक समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है, जैसा अभी ए.आर. रहमान साहब कह गए। देखिए मीनाक्षी जी, यहाँ पर पहले तो मैं जो मेरे ओपनिंग स्टेटमेंट थे उसको वापस से थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिस मुद्दे को लेकर आप कह रहे हैं कि किसी एक पवित्र धागे को साथ गलत तरीके से दिखाया गया, उस मूवी का डायरेक्टर कौन था, उस मूवी में काम करने वाले स्क्रिप्ट राइटर कौन थे, उस मूवी में काम करने वाली कलाकार कौन है, उस पूरी लिस्ट में आप देखने जाएंगे तो 5-10% कोई स्पॉट बॉय या बैक साइड काम करने वाले लोग ही मुसलमान होंगे, दिखाने वाले 100% हिंदू हैं। अब आप कोई एक व्यक्ति अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके लिए हाउ इमरान खोखर इज रिस्पॉन्सिबल एंड हाउ इमरान खोखर इज अकाउंटेबल फॉर इट, दैट मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि पिछले 10-20 सालों यही पूछा है कि अगर यही स्क्रिप्ट राइटर, यही फिल्म डायरेक्टर और यही हीरो किसी दूसरे धर्म पर इस तरीके की चीजें बना देते तो स्वीकार नहीं होती ना इमरान खोखर जी। मैंने ये पूछा है। चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए मीनाक्षी जी।
मीनाक्षी जी, किसी भी धर्म का अपमान करना ये धर्म नहीं सिखाता, ये विधर्मियों के काम है। किसी भी धर्म को गाली देना ये धर्म नहीं सिखाता, ये विधर्मियों के काम है। जिन्होंने अपने धर्म को प्रॉपर नहीं पढ़ा हो वो दूसरे के धर्म का अपमान करते हैं, उनसे नफरत करते हैं, उनके गाली देते हैं, उनके आराध्य का अपमान करते हैं, उनकी पूजा पद्धति का अपमान करते हैं, उनकी इबादत गाहों का अपमान सुनिए करते राहुल लाल जी। हैं। ये धर्म नहीं सिखाता। अब मैं आपको लास्ट स्टेटमेंट मेरा दे देता हूं मैडम, कि ये जो बात कही जा रही है कि साहब इन खानों ने कई लोगों के करियर खराब कर दिए। अगर करियर खराब करना या करियर चमकाना इन खान लोगों के हाथ में होता तो आमिर खान अपने छोटे भाई का करियर संभाल लेते, सलमान खान अपने छोटे भाई को, सोहेल खान को बड़ा हीरो बना देते, अमिताभ बच्चन अपने बच्चों को बहुत बड़ा हीरो बना देते, आमिर खान के बच्चे की पहली मूवी फ्लॉप ना होती। तो आप ये समझिए बॉलीवुड में टैलेंट चलता है और बॉलीवुड के अंदर सितारे चलते हैं, किस्मत चलती है, रातों रात लोग सितारे बन जाते हैं। और कई रोड से जो अर्श पर होता है, जो टॉप पर होता है, वो कई बार फर्श पर आ जाता है। तो इसको कम्युनल एंगल ना देते हुए ये सोचना चाहिए कि बॉलीवुड सिर्फ टैलेंट से चलता है। अब इसका दूसरा पहलू जो आप इस्लाम के मुतालिक पूछ रहे थे, इस्लाम में नाच गाना या फिल्में ये सब तो हराम है, लेकिन जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं इनका इस्लाम से दूर दूर तक मेरे हिसाब से नाम को छोड़कर कोई लेना देना नहीं है। सलीम, जावेद, इनका कोई लेना देना नहीं है आपके धर्म से?